हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का वीडियो है एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसका नाम है गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम। यह एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और सर्दियां आते ही हर किसी के टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन में आपको यह पौधा देखने को जरूर मिलेगा। इसे कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे चंद्रमालिका, सामंती, शेवंती, क्रिसैंथेमम और गुलदाउदी। गुलदाउदी के फूलों में आपको बहुत से रंग मिलेंगे और बहुत सी वैरायटी मिलती है। इसकी बेसिकली दो वैरायटी आती हैं, एक देसी गुलदाउदी, एक हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपको ये सब वैरायटीज मिलती हैं। द नेशनल क्रिसैंथेमम सोसाइटी ने इसके फूलों को 13 हिस्सों में बांटा है, जिसमें सिंगल पेटल से लेकर मल्टी पेटल तक, पॉम पॉम वैरायटी और छोटी से लेकर बड़े से बड़े फूलों की वैरायटी भी शामिल है। क्रिसैंथेमम में फूलों के बहुत ही रंग आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पिंक, पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट और भी बहुत से रंग आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं और आपका पूरा गमला फूलों से भर जाता है। और एक बार जब इसमें फूल खिलते हैं तो वह काफी दिन तक स्टे भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्लांट की केयर कैसे करनी है कि हम इस प्लांट में ज्यादा से ज्यादा फूलों को पा सकें। साथ ही एक खास होममेड फर्टिलाइजर भी शेयर करूंगी, जिसे यूज करके इस प्लांट में जो फ्लावरिंग है वह काफी टाइम तक मेंटेन रहेगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इस फर्टिलाइजर को कब और कैसे यूज करना है ये भी बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस पौधे को कितने इंच के पॉट में लगाना चाहिए। आप इस पौधे को चाहे तो मिट्टी के गमले में लगाइए, चाहे प्लास्टिक के गमले में और या सिरेमिक के गमले में भी लगा सकते हैं। इसे आप कम से कम 8 इंच का और ज्यादा से ज्यादा 12 इंच का गमला दे सकते हैं। 10 इंच का गमला इसके लिए बिल्कुल ठीक रहता है, जिसमें पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्लांट की जड़ों को ग्रो करने के लिए पूरी जगह भी मिल जाती है। इस पौधे को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और चाहे तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी से यह पौधा 20 से 30 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाता है। मिट्टी या सॉइल की बात करें तो इस प्लांट को ऐसी मिट्टी चाहिए जो मॉइस्ट तो रहे लेकिन पानी को ज्यादा देर तक होल्ड ना करे। और मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यह तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। सो इसके लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेंगे, एक हिस्सा कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो, और एक हिस्सा रेत और साथ में एक हिस्सा आप राइस हस्क ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा फंजीसाइड या नीम खली भी मिला लीजिए। इस तरह की मिट्टी वेल ड्रेन्ड होगी और प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचा के रखेगी। इस प्लांट की लोकेशन की बात करें तो इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे पूरे दिन की धूप मिले। आप चाहे तो इसे ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहां इसे कम से कम 5 घंटे की धूप तो जरूर मिले, क्योंकि जैसे जैसे इस प्लांट को धूप मिलती है इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, फूलों का साइज भी बड़ा होता है और उसके जो फूलों के रंग है वह भी पूरी तरह खिल कर आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। गुलदाउदी के पौधे को पानी देते समय बहुत ही ध्यान से पानी देना है, क्योंकि यह पानी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लांट है। जरा सा भी पानी ज्यादा होते ही इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है। इस प्लांट की सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन उसमें पानी जरा भी नहीं रुकना चाहिए। इस पौधे पर अगर फ्लावरिंग हो रखी है तब आप इसमें पानी देते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि फूलों के ऊपर जरा भी पानी ना गिरे, क्योंकि जैसे ही फूलों पे पानी गिरेगा तो उसमें पानी काफी देर तक टिका रहेगा, जिससे उसमें कीड़े भी आ सकते हैं और फंगस भी लग सकती है। गुलदाउदी के पौधे में अक्सर फ्लावरिंग एक ही बार होती है, लेकिन एक बार जब फूल खिल जाते हैं तो वह काफी समय तक इस पर टिके रहते हैं। गुलदाउदी पर ज्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप इस पे जो भी फूल खिले हैं उन्हें आप पिंच कर दें या काट कर अलग कर दें, जिससे कि उस जगह पर नई नई ब्रांचेस निकलें और उन पर ही नई कलियां बनेगी।
इस तरह से आप दोबारा भी इस गुलदाउदी के प्लांट पर फूल पा सकते हैं। इस प्लांट पर काले रंग के कीड़े अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें ब्लैक माइट्स भी कहते हैं। इन्हें आप चाहें तो पानी का स्प्रे करके हटा सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड सोप मिलाकर उसका स्प्रे इस पौधों पर कर सकते हैं। इसके साथ ही पौधे में जो एक्स्ट्रा स्टेम्स निकली हों उन्हें भी आप हटा सकते हैं। और कई बार पौधे के जो नीचे के पत्ते हैं वह इस तरह से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उन्हें भी आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए। इस तरह से हमें अपने क्रिसेंथेमम के प्लांट को पूरी तरह से क्लीन रखना है, ताकि उसमें किसी भी तरह की फंगस या सड़न का खतरा ना पैदा हो पाए। तो ये तो थे कुछ केयर टिप्स। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को फर्टिलाइजर क्या देना है। अगर आपने शुरू में इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट जरूर दे दीजिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट की ऑलमोस्ट सभी जरूरतों को पूरा करता है। अगर आपके प्लांट में अभी तक कलियां नहीं बनी या फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई तो इसके लिए अब शेयर करती हूँ जो खास फर्टिलाइजर आपको देना है। तो ये है वो खास फर्टिलाइजर। ये सरसों का पाउडर है, जो काले रंग के सरसों के बीज हम किचन में यूज़ करते हैं, उसी को मैंने मिक्सी में पीसकर एक पाउडर बनाया है। आप भी इस तरह का पाउडर बना के रख लीजिए और उसे अपने सभी फूलों वाले पौधों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पाउडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इससे प्लांट को फास्फोरस, नाइट्रोजन और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। इसे यूज़ करते ही प्लांट पे बहुत जल्दी ग्रोथ एक्टिवेट हो जाती है। इसको पौधों पर यूज़ करने से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके प्लांट्स में कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। इस फर्टिलाइज़र को आप हमेशा ड्राई मिट्टी पर यानी सूखी मिट्टी पर ही इस्तेमाल करें। इस तरह से गमले में थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए और एक एक चम्मच तने से दूर हटाते हुए इस पाउडर को आप गमले में डाल सकते हैं। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालने के बाद अच्छे से मिट्टी से कवर कर दीजिए और बस इतना ही पानी डालिए कि यह पाउडर मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए। आप चाहें तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से आप सरसों खली ले लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में डालकर रख दीजिए और कम से कम 48 घंटे बाद आप देखेंगे इस तरह से एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसे डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। गर्मियों के मौसम में हम जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट के लिए यूज़ करते हैं तो हमेशा शाम के समय ही करते हैं, लेकिन क्योंकि अब विंटर सीज़न है तो आप इसे दिन के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पौधे में यह बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ज़्यादा देर तक पौधे के ऊपर भी नहीं रहेगा। सरसों के इस पाउडर वाले फर्टिलाइज़र को आप 10 से 12 इंच के गमले में सिर्फ 1 चम्मच ही यूज़ करें और 15 दिन के बाद ही इसे रिपीट करें। अब बात करते हैं वह दूसरा फर्टिलाइज़र कौन सा है। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको प्लांट में पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जिसमें पोटाशियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है, यह केले के छिलके का या प्याज के छिलके का हो सकता है। आप चाहें तो दोनों को मिलाकर भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। मैंने 1 लीटर पानी में थोड़े से केले के छिलके, थोड़े प्याज के छिलके, इन दोनों को मिलाकर 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए रख दिया है और उसके बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए तैयार है। अगर आप सूखे केले के छिलके यूज़ करेंगे तो इससे जो आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से केले के छिलकों का और प्याज के छिलकों का जो भी एक्सट्रैक्ट था या असर था वह हमारे इस पानी में आ गया है और पानी का रंग भी काफ़ी बदल गया है। अब यह फर्टिलाइज़र तैयार है। इसमें मैं एक और चीज़ मिलाऊंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी पहले इसे हम छान लेते हैं। आप चाहें तो इसे छलनी से भी छान सकते हैं। मैंने इस तरह से छिलकों को पानी से अलग कर लिया है। अब इसमें मिलाएंगे एक बहुत ही खास चीज़, जिससे कि यह फर्टिलाइज़र एकदम पावरफुल बन जाएगा, और यह तीसरा कंपोनेंट है कॉफ़ी पाउडर। आप चाहे तो इस तरह से 2 रुपये वाला सैशे भी ले सकते हैं या आधा टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लेकर आप इस लिक्विड में मिला दीजिए। कॉफ़ी पाउडर प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम तथा फास्फोरस के भी काफ़ी अंश पाए जाते हैं। इसके साथ ही कॉफ़ी पाउडर प्लांट की जो सॉइल है उसे थोड़ा एसिडिक भी बनाता है और गुलदाउदी के प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से क्रिसेंथेमम प्लांट की सॉइल भी एसिडिक हो जाएगी और अगर उसकी जड़ों में अभी तक ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई हैं
तो प्लांट में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें कलियां और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट यूज़ नहीं करिए, इसे डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है। जितना आप फर्टिलाइज़र लेंगे उतना ही आप पानी लीजिए और दोनों को मिक्स करके आप इसे हर प्लांट पे दे सकते हैं। फूलों वाले प्लांट के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो फ्रेंड्स, अभी ये दोनों जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं, इन्हें आपको एक ही समय में एक प्लांट पर यूज़ नहीं करना। आप इसे बारी बारी अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं और एक बार एक फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद जब दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उसमें कम से कम 15 से 20 दिन का गैप ज़रूर रखिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट्स में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इन दोनों फर्टिलाइज़र में से कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इन्हें बारी बारी भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने केयर टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए, तो आपके पौधे भी इस तरह से फूलों से भर जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।